हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, परमेश्वर के अनुग्रह में, परमेश्वर के सामर्थ में, परमेश्वर के अभिषेक में होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर ने मुझे आज का ये दिन दिया कि मैं परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकूँ जीसस प्रेयर ग्रुप टीम में। और सच में इस प्रेयर में, इस ग्रुप में परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आए, बड़ा अभिषेक आए। और वचन में जाने से पहले क्यों ना हम थोड़ा समय परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बिताएं और परमेश्वर को धन्यवाद करें पूरे दिन भर के लिए, है ना। आपको और मुझे परमेश्वर ने संभाला है, सुबह से लेकर अभी तक परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा में रखा है। तो क्यों ना ये समय है कि हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, परमेश्वर के नाम को ऊंचे में करें। तो आइए हम सब अपनी आंखें बंद करें और अपने ध्यान को हम परमेश्वर की ओर लगाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की तारीफ हो, स्तुति हो, आराधना हो, प्रशंसा हो। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए खुदा, आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। मैं आपके नाम की महिमा करती हूँ, आपके नाम की तारीफ करती हूँ खुदा, आपके नाम को क्षमा करती हूँ खुदा, आपके नाम की स्तुति करती हूँ, आराधना करती हूँ। आज प्रभु, आज का दिन प्रभु जी, ये समय प्रभु आपने मेरे जीवन में दिया पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके नाम की स्तुति हो, आराधना हो, प्रशंसा हो परमेश्वर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद राजाओं के राजा परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आज इस लाइव सेशन में जुड़ते हैं खुदा, उन सबको मैं आपके हाथ में देती हूँ, आपके अभिषेक में, आपकी सामर्थ में देती हूँ। पवित्र आत्मा जी अधिकार करो यीशु मसीह के नाम से खुदा। आज का वचन तेरे लोगों से बात करे पिता परमेश्वर। बोलने वाला प्रभु जी मैं नहीं पिता परमेश्वर, बोलने वाला तेरा आत्मा हो पिता परमेश्वर, बोलने वाली तेरी सामर्थ हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी सच में प्रभु जी इस समय पिता परमेश्वर जब आप मेरी मदद कर रहे हैं खुदा, आप अपने लोगों की भी मदद कीजिए पिता परमेश्वर। जो आज तेरे वचन को सुनते हैं खुदा, उनके जीवन में मैं तेरी आशीष को बोलती हूँ पिता परमेश्वर। आज के पूरे समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना प्रभु हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बिना प्रभु जी हम कुछ भी नहीं है पिता परमेश्वर। आपकी सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं है। मेरे प्रियो, आज का वचन, परमेश्वर का वचन आज आपसे बात करेगा। आज आपके जीवन में परमेश्वर अपनी अद्भुत सामर्थ को उंडेलेगा। आज परमेश्वर आपके जीवन में दिखाएगा कि वो जीवित परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। आज का दिन, आज का ये समय परमेश्वर ने ठहराया है आपके और मेरे जीवन में अपनी आशीषों को देने के लिए। अब अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाएं और परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज आप मुझसे बात कीजिए। आज आप परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज तेरा वचन मुझसे बात करे। आज आप परमेश्वर से कहे कि प्रभु आज का वचन बंधन तोड़ने पाए, अंधकार की ताकतों को झिलाने पाए। यीशु मसीह के नाम से आप परमेश्वर की सामर्थ को मांगे। आप परमेश्वर से वो कान मांगे जो परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके। आप अपने जीवन में एक बड़े बदलाव को मांगे। आज का ये समय, ये दिन परमेश्वर ने ठहराया है कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करें, कि हम मिलकर परमेश्वर के नाम को ऊंचे में करें। आज इस पेज के द्वारा, आज ये प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के द्वारा हम मिलकर परमेश्वर के नाम की महिमा करेंगे। प्रभु मैं तेरे दास प्रभु ब्रदर आशीष को भी तेरे हाथ में देती हूँ खुदा, तेरे सामर्थ में देती हूँ कि प्रभु उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि प्रभु मैं उनके इस पेज पर आके तेरे नाम की महिमा करूं पिता। सच में इस मिनिस्ट्री को मैं तेरे हाथ में देती हूँ खुदा, तेरी सामर्थ में देती पिता परमेश्वर। तेरी एक बड़ी अगुवाई प्रभु जी उनके जीवन में आए खुदा, तेरी एक बड़ी सामर्थ पिता परमेश्वर स्पेस के द्वारा लोगों के जीवन में आए पिता परमेश्वर। जितने लोग भी पिता परमेश्वर स्पेस पर आकर तेरे दास और दासी प्रचार करते हैं पिता परमेश्वर, उन लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी महिमा और तारीफ करती हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप इसके योग्य हैं खुदा, आप आदर के
योग्य है मेरे परमेश्वर, आप महिमा के योग्य है मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपकी तारीफ करती हूँ। फिर से पिता परमेश्वर, ये समय पिता परमेश्वर मैं आपके हाथ में देती हूँ खुदा, आपके अभिषेक में, आपकी सामर्थ में देती हूँ। पवित्र दयालु परमेश्वर दया कीजिए, यीशु मसीह के नाम से आपकी बड़ी सामर्थ प्रभु जी हमारे जिस्मों में, हमारे मनों में, हमारे सोच में पिता परमेश्वर कार्य करे। खुदा आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर। सच में प्रभु जी आप अद्भुत सामर्थ कार्य करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। और प्रभु जी सच में आज का ये दिन, आज का ये समय परमेश्वर मैं आपके नाम को देती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जब हम तेरे वचन को सुने, जब हम तेरे वचन से प्रचार करूं पिता परमेश्वर, उस समय भी पिता परमेश्वर तेरा अभिषेक हमारी मदद करे खुदा। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। क्यों ना हम अपने मुंह को खोले और धन्यवाद करें परमेश्वर का। आप जहां कहीं भी हैं, आप जिस मर्जी परिस्थिति में हैं, आप जैसी मर्जी कंडीशन में बैठे हैं, परमेश्वर आपको, परमेश्वर ये नहीं देखता कि आप जहां है उस जगह पर रहकर भी आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप जहां कहीं भी हैं आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आप जहां कहीं भी हैं वहां रहकर आप परमेश्वर के नाम की महिमा कर सकते हैं। आप परमेश्वर के नाम को शेयर करें, आप उसका धन्यवाद करें। आप चाहता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे साथ बने रहे, वो चाहता है कि हमेशा मेरे बच्चे मेरे साथ हिम्मत रहे, ताकि नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, अपने आप को आप परमेश्वर के हाथ में दीजिए, अपने आप को परमेश्वर के थैंक यू जीसस। धन्यवाद। मैं फिर से अपने नाम की महिमा करती हूँ कि आप इसे योग्य परमेश्वर है, आप अदर महिमा के योग्य परमेश्वर, दयालु दया के सागर है परमेश्वर। धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। जितने लोग प्रभु आज लाइव सेशन में जुड़ते हैं, मैं सबको तेरे आशीष में लेती हूँ प्रभु, तेरे सामर्थ में लेती हूँ, तेरे अभिषेक में ले लेती हूँ खुदा। सभी के जीवन में मैं तेरे आशीष को रिलीज करती हूँ खुदा। तेरे दास को भी तेरे हाथ में देती हूँ प्रभु जी, पास्टर आशीष को पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर प्रभु जी स्पेस के द्वारा प्रभु जो आपके कार्य को कर रहे हैं प्रभु, आपका नाम उनके जीवन से महिमा पाए। मैं धन्यवाद करती हूँ। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं ऋचा शालोम परमेश्वर के नाम की महिमा करती हूँ। आज के दिन के लिए आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पेस पर, और सच में मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, और ब्रदर आशीष का भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आज मैं आपके साथ रूबरू होकर परमेश्वर के वचन से बात कर सकूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है और परमेश्वर अद्भुत सामर्थी परमेश्वर है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में वो कार्य करता है जो हमारी सोच से भी परे है। वो परमेश्वर वो कर सकता है जो कभी हमने सोचा भी नहीं है ना। आप प्रेयर करते हैं, आप मांगते हैं परमेश्वर से, लेकिन उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, उससे भी बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि हम मसीह में कैसे आशीषित हो सकते हैं। हालेलुया। हम मसीह में हैं, हम चर्च में जाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन में आशीष नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रास्ते रुके हुए हैं, जिसकी वजह से हमें अच्छी जॉब नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से हमारे जीवन में एक अच्छा बदलाव नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से हमारे बिजनेस में अच्छी तरक्की नहीं हो रही है, हमारे परिवार में शांति नहीं है ना। तो ये सब चीजें क्या है? ये सब चीजें हैं कि हम परमेश्वर के नजदीक तो है, लेकिन हमारे जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं, ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से हम उन आशीषों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है। परमेश्वर सबको ब्लेस करना चाहता है। परमेश्वर ने जब इस संसार को बनाया, परमेश्वर ने जब आकाश और पृथ्वी को बनाया, तो परमेश्वर ने इन सब चीजों को कहा कि ये सब क्या है, बहुत अच्छी है, और सबको ब्लेस किया कि फलो बढ़ो और पृथ्वी पर भर जाओ। हालेलुया। हम देखेंगे, आप मेरे साथ निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 1 अध्याय उसका 22 वचन हम यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा है कि और परमेश्वर ने यह कह के उनको आशीष दी, फलो फूलो और समुद्र के जल में भर जाओ
और पक्षी पृथ्वी पर बढ़े। तो परमेश्वर ने कहा, जब परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जब परमेश्वर ने इस संसार को बनाया, जब परमेश्वर ने देखा कि सब कुछ बहुत सुंदर है ना, परमेश्वर ने सूरज बनाया, परमेश्वर ने चांद बनाया, परमेश्वर ने तारे बनाए, परमेश्वर ने जीव जंतु बनाए, परमेश्वर ने पालतू पशु बनाए, परमेश्वर ने पेड़ पौधे बनाए भी, और परमेश्वर ने समुद्र बनाया, उसमें जीव जंतु बनाए, मछलियां बनाई, है ना, सबको परमेश्वर ने ब्लेस किया। परमेश्वर ने कहा फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ। और ऐसे समुद्र की मछलियों को परमेश्वर ने कहा कि समुद्र में भर जाओ, पक्षियों को कहा कि आकाश में भर जाओ। तो ये क्या है, ये ब्लेसिंग्स थी, सबसे पहली ब्लेसिंग जब परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी को बनाई। और उसी तरह से अगर हम उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 28 वचन देखते हैं, तो वहां पे आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया और उनको ब्लेस किया कि फलो फूलो और पृथ्वी पर भर जाओ, है ना, उनको भी ब्लेस किया, मतलब बहुत तायत से ब्लेस किया। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारे लिए ये सब कुछ है ना, जो जितना कुछ भी बाग में था, उस अदन की वाटिका में था, जो परमेश्वर ने आदम और हवा के लिए बनाई थी, वो सब कुछ परमेश्वर ने उन्हें दे दिया था और कहा था कि तुम इसकी देख रेख करो, ये तुम्हारे लिए है, तुम्हारे इस बाग में जितना कुछ भी है वो सब तुम्हारे लिए है। तो उसी तरह से उन्हें ये भी ब्लेस किया कि तुम फलो फूलो और क्या है, पृथ्वी पर भर जाओ। यही ब्लेसिंग्स है। लेकिन आदम और हवा की सिर्फ एक गलती की वजह से, है ना, कि वो गलती क्या थी, अनाज्ञाकारिता, कि जो आज्ञा परमेश्वर ने उन्हें दी थी उसका उन्होंने अनाज्ञाकारिता की, उन्होंने उस आज्ञा को तोड़ डाला। और जब ऐसा हुआ तो पाप ने उस पर अधिकार कर लिया। जब तक वो परमेश्वर के साथ थे, जब तक वो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, जब तक वो परमेश्वर से मिलते जुलते थे, जब तक परमेश्वर का अधिकार, पवित्र आत्मा का अधिकार उनके ऊपर था, तब तक वो क्या थे, वो बहुत खुश थे, वो ब्लेस थे, हर चीज उनके लिए थी, हर जगह पर वो जा सकते थे, हर चीज को खा पी सकते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो क्या हुआ उनके जीवन में, उनके जीवन में पाप आ गया, है ना। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना, परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना, सबसे पहले उनके जीवन में पाप आ गया। तो उस पाप की वजह से क्या हुआ, उनका रिलेशन जो क्या है परमेश्वर से टूट गया। जब उनके जीवन में पाप आया तो पाप की वजह से उनका जो रिलेशन है परमेश्वर से टूट गया। और फिर क्या हुआ, जब परमेश्वर सांझ को, बाइबल में आगे लिखा है, जब परमेश्वर सांझ को बाग में वाटिका में आया और उन्होंने आदम को आवाज लगाई और कहा, हे आदम तू कहाँ है ना। तो आदम डर गया, वो पेड़ों के पीछे, हो सकता है किसी झाड़ी के पीछे छुप गया होगा, हो सकता है कोई बहुत बड़ा पेड़ होएगा उसके पीछे छुप गया होगा। तो परमेश्वर ने उसे बोला, हे आदम तू कहाँ है। परमेश्वर जानता है कि आदम छुप गया है मुझसे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, क्योंकि परमेश्वर ने कभी किसी के ऊपर कुछ भी चीज थोपता नहीं है। परमेश्वर ने इंसान को इंडिपेंडेंट बनाया है, वो अपनी मर्जी से हर चीज कर सकता है, लेकिन हाँ परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं को दिया है। वो आज्ञाएं आपकी और मेरे जीवन के लिए बहुमूल्य है। वो आपके और मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे उन आज्ञाओं का पालन करना है या नहीं करना है, ये डिपेंड करता है। और परमेश्वर ने उसी तरह से फिर आदम को आवाज लगाई, हे आदम तू कहाँ है। और आदम ने कहा कि हे प्रभु, हे परमेश्वर, मैं नंगा हूँ, इसलिए मैं डर गया, आपकी आवाज सुन के मैं डर गया, तो मैं क्या है, मैं छुप गया। तो परमेश्वर ने उसे बोला कि तुझे कैसे मालूम लगा कि तू नंगा है ना, तुझे किसने बता दिया इस बात को। तो उसने बोला कि परमेश्वर ने उसे कहा कि क्या तूने वो पेड़ का फल तो नहीं खाया जो मैंने तुम्हें मना किया था। तो उसने क्या किया, उसने दोष लगाया। यहाँ पे दूसरी बात हो गई, है ना। पहला तो क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, और दूसरा काम क्या किया, दोष लगाया। किस पर, उस नारी पे, है ना, उस अपनी वाइफ के ऊपर दोष लगाया कि परमेश्वर, जिस नारी को तूने मेरे लिए दिया था, मेरा सहायक करके मुझे दिया था, उसने मुझे वो फल दिया और मैंने खा लिया। तो इसी तरह से फिर उस हवा से परमेश्वर ने पूछा कि ये तूने क्या किया, है ना, कि तूने ऐसा क्यों किया। तो उसने बोला कि मुझे सांप ने भड़काया और मुझे कहा कि हाँ मैं ये फल खा लूँ, इसलिए मैंने, वो देखने में बहुत सुंदर था ना। तीसरी बात आ गई, अट्रैक्शन, है ना,
अट्रैक्शन हमें पाप में डाल देती है। और उसी तरह से उसे वो फल देख के क्या हुआ, उसके जीवन में उसकी आंखों में एक अट्रैक्शन आ गई, उसके फल के लिए लालसा आ गया, लालसा आ गई, और वो उस चीज को क्या करे, वो उस चीज को नकार नहीं सकी, इग्नोर नहीं कर पाई। तो उसने वो फल खाया, उस फल को तोड़ा और खुद भी खाया और आदम को भी दिया। तो उसने फिर दोष लगाया कि मुझे सांप ने भड़का दिया। तो इसी तरह से आप देखेंगे, आप अगर बाइबल आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति में ही, तो परमेश्वर ने क्या किया, आदम और हवा को उस वाटिका से बाहर निकाल दिया और उस वाटिका पे द्वार बंद कर दिया और अपने आग के स्वर्गदूतों को वहां पे खड़ा कर दिया, ताकि उस वाटिका में दोबारा वो प्रवेश ना कर पाए। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर की आशीषें जो थी, जो वाटिका में उसके लिए इनके लिए रखी थी परमेश्वर ने, वो सब चीजें उनके जीवन से खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में पाप आ गया। और जब हमारे जीवन में पाप आ जाता है तो परमेश्वर क्या बोलता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप जो है परमेश्वर से हमें, परमेश्वर की महिमा से हमें क्या करता है, दूर कर देता है। क्योंकि परमेश्वर पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और कभी नहीं करता है। अभी पुराने नियम से लेके हम नया नियम तक अगर पढ़े तो हर जगह पर परमेश्वर ने पापों के लिए एक बलिदान रखा है ना। और हमारे और मेरे और आपके गुनाहों के लिए परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हम लोग उस पर विश्वास करें, है ना। और उसके नाम में उद्धार, मुक्ति और छुटकारा है, जो हमारे लिए आशीषों का द्वार खोलता है। हालेलुया। वो आशीषें जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है, वो आशीषें जो हमें हमारी आने वाले वंश के लिए रखी है, लेकिन वो हमें कब मिलेगी, है ना, वो हमें कब मिलेगी। हम मसीह में चल रहे हैं, हम प्रेयर करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की उस आशीषों से वंचित हैं। हमारे पास वो आशीषें नहीं है जो होनी चाहिए। तो आप मेरे साथ एक वचन देखेंगे, आइए आप निकाल लीजिए उत्पत्ति उसका 22 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। जब मैं आपको शॉर्ट में बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर के एक ऐसे दास को जो परमेश्वर के साथ बहुत ज्यादा विश्वास योग्यता से चलता है। तो सबसे पहली बात क्या है कि हमें परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता में रहना है। और जब परमेश्वर ने उस दास का ना, उसका नाम था इब्राहिम, ना, वो बिल्कुल भी बहुत ज्यादा एज का हो गया, 75 ईयर में उसने, परमेश्वर ने उसे बुलाया और कहा कि अपने पिता के घर को छोड़ और उस जगह पर चल जिसकी आज्ञा मैं तुझे देता हूँ, जिसकी प्रतिज्ञा मैं तेरे साथ करता हूँ, तेरे वंश के साथ करता हूँ। सारा भी बुजुर्ग थी और इब्राहिम भी बुजुर्ग था ना, उनके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ वो अपने दास दासियों को लेता है और अपने साथ कुछ सामान लेता है और परमेश्वर की आवाज के अनुसार वो जहां परमेश्वर ने उसे कहा था उसके अकॉर्डिंगली वो चल पड़ा। तो परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा ना, कि मेरे पुत्र ने, मेरे दास ने, मेरे इब्राहिम ने, कि मुझसे एक भी क्वेश्चन नहीं किया कि प्रभु आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, है ना। अगर आज परमेश्वर आपको कहे कि आपको क्या करना है, आपको ऐसी जगह पे जाना है और वहां पे जाके आपको एक ऐसे इंसान के लिए प्रेयर करनी है जो बहुत बीमार है, जो बहुत ज्यादा तकलीफ में है, आपको उसके लिए प्रेयर भी करनी है, आपको उसकी हेल्प भी करनी है। तो एक मिनट के लिए या फिर एक सेकंड के लिए आपके माइंड में ये आएगा कि ये वाकई में परमेश्वर की आवाज है, मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ, मैं कैसे उसको हेल्प कर सकता हूँ, है ना। लेकिन वो इब्राहिम ने ऐसा नहीं सोचा। अगर वो ऐसा सोचता तो आज वो विश्वास का पिता ना कहलाता। तो इब्राहिम ने क्या किया, परमेश्वर की आवाज को सुना और परमेश्वर के पीछे पीछे हो लिया। और परमेश्वर से बोला कि हे इब्राहिम, क्या तू इन तारों को गिन सकता है जो आकाश में है? उसने बोला नहीं परमेश्वर, ये तो बहुत सारे हैं। तो परमेश्वर ने कहा कि तेरी संतान इन तारों के समान होगी। हालेलुया। तो इब्राहिम ने उसे क्या किया, विश्वास के साथ उस बात को रिसीव कर लिया और कहा कि परमेश्वर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। इब्राहिम को पता था मैं बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गया हूँ, अब मेरी वाइफ बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गई है। बाइबल कहती है कि उसका जो मासिक धर्म था वो भी बंद हो गया था और बहुत ज्यादा वो एज हो गई थी उनकी, उसके लिए बच्चा पैदा करना बहुत मुश्किल था। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा कि मैं
तेरा वंश आगे बढ़ाऊंगा, तेरे वंश रेत के किनकों के समान होंगे, और परमेश्वर उन्हें ब्लेस करेगा, उन्हें आशीषित करेगा, है ना। अगर हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम देखते हैं इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। हम आगे जब देखते हैं, हम कहाँ से हैं, हम इब्राहिम की वंशावली से आते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने परमेश्वर में विश्वास किया, और जब इब्राहिम 100 साल का 99 ईयर का हो गया, तो उसे इसहाक हुआ, है ना। उससे उसकी वाइफ को इसहाक, उसका बेटा उत्पन्न हुआ, और सच में उस बेटे के द्वारा परमेश्वर ने अपनी महिमा दिखाई। आप जानते हैं इस स्टोरी को कि जब इसहाक 8 साल का हो गया, तब परमेश्वर ने इब्राहिम से उसको मांग लिया, फिर से वापस मांग लिया, और कहा कि ये अपना पुत्र मुझे बलिदान कर दे, है ना, बलि करके चढ़ा दे। तो इब्राहिम तब भी उसने इनकार नहीं किया, उसने इग्नोर नहीं किया परमेश्वर की आवाज को। उसने परमेश्वर की आवाज के अनुसार किया, है ना। इसहाक को ले गया उस पहाड़ी के ऊपर, और जाकर बलिदान करने के लिए उसे बांध दिया, और जैसे ही उसने उसके ऊपर छुरा उठाया, और वैसे ही परमेश्वर की आवाज आई और कहा कि मैंने तेरे विश्वास को देख लिया है। हालेलुया। अब मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको और मुझे ब्लेस कर दिया है, आपको और मुझे आशीषित कर दिया है ना। जब शुरुआत में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया, तब से ही परमेश्वर ने अपने लोगों को ब्लेस कर दिया है, अपने लोगों को आशीषित कर दिया है। जब हम मसीह में आते हैं, तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है ना। लोगों की बातों को फेस करना पड़ता है, रिश्तेदारों की बातों को फेस करना पड़ता है। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे हैं जो मसीह में आने के बाद कुछ समय चलते हैं और फिर वो मुड़ जाते हैं, है ना। फिर से वही चीजें जो छोड़कर वो आते हैं, उन सब चीजों में वो फिर से पड़ जाते हैं, क्योंकि वो मसीह में नहीं चल पाते हैं, कंटिन्यू वो नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहता है, परमेश्वर को आपका कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि परमेश्वर को किसी भी चीज की कमी घटी नहीं है। परमेश्वर सब चीजें जानता है, सब चीजें देता है, और जो हम मांगते हैं वो परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहली चीज क्या है। हमने देखा कि विश्वास, है ना। सबसे पहली चीज है विश्वास। जब आपने प्रार्थना में मांग लिया, परमेश्वर कहता है विश्वास से जो कुछ भी तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन कब? जब विश्वास करोगे। और जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं है मसीह में, अगर आप प्रेयर कर रहे हैं किसी मैटर्स के लिए, तो आप क्या है, आपको विश्वास रखना है कि मुझे वो रिसीव हो गया है, मुझे वो मिल गया है। और जब अगर आप प्रेयर कर रहे हैं और फिर भी आपके माइंड में डाउट्स हैं, और आप ये कहते हैं कि मैंने प्रेयर तो कर दिया, पता नहीं परमेश्वर देगा या नहीं देगा, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। जब आपको परमेश्वर दे दे, तो हम लास्ट में एक बात बोलते हैं। जब हम प्रेयर करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, तो हम जब हमारी प्रार्थना खत्म हो जाती है, तब हम ये बात बोलते हैं कि यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आमीन का मतलब होता है कि ऐसा हो गया है। आमीन का मतलब होता है कि ये सब चीजें जो आपने मांगी है, हम इसे रिसीव करते हैं अपने जीवन में। और उसके बाद भी अगर आपके जीवन में डाउट्स है, तो आपके जीवन में आशीष नहीं आएगी, तब आप ऐसे ही रह जाएंगे। तब आपके जीवन में आपकी जो आशीषें आनी हैं, उनको आने में बहुत ज्यादा देर लग जाएगी। तो मेरे प्रियो, सबसे पहली बात है कि आपने जो कुछ भी विश्वास से मांगा है, आपको उसमें बने रहना है, आपको इग्नोर नहीं करना है, आपको डबल माइंड नहीं होना है, और परमेश्वर की सामर्थ में बने रहना है, और परमेश्वर का धन्यवाद करना है उन सब आशीषों के लिए जो अभी तक आई नहीं है लेकिन आने वाली है। परमेश्वर को फिर पहले से ही धन्यवाद कर दो और कहो, परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद, मुझे जो कुछ भी आपने मांगा है ना, उस चीज के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू कर दो। परमेश्वर धन्यवाद, आपने मुझे दे दिया है, धन्यवाद, आपने मुझे दे दिया है, धन्यवाद। हमेशा मांगना 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 नहीं होता है, हमेशा परमेश्वर को जो आपने मांगा है बस मांग लिया और धन्यवाद करना शुरू कर दो। हालेलुया। आइए हम देखेंगे दूसरा वचन, अय्यूब उसका 5 से 17 वचन, 5 का 17 वचन आप मेरे साथ निकाल लीजिए। मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसकी परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जानना। हालेलुया। सो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या है आप जानते हैं। अय्यूब के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ थोड़ा, है ना। अगर आप प्रभु में हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो आपको पता होगा अय्यूब परमेश्वर का
ऐसा एक दास रहा है जो परमेश्वर की ताड़ना को उसको सहना पड़ा है ना। आप जानते हैं कि उसके पास जितना भी था वो सारा शैतान ने ले लिया। और शैतान क्या है, शैतान एक बार जाता है घूमता फिरता हुआ परमेश्वर के पास जाता है और परमेश्वर शैतान को बोलता है कि हाँ मतलब तू यहाँ पे कैसे आया। तो बोलता है मैं यहाँ इधर उधर घूम रहा था और मैंने तेरे दास आयूब को देखा। तो परमेश्वर ने देखा, परमेश्वर ने कहा कि तूने देखा मेरे दास आयूब को। तो परमेश्वर शैतान ने कहा कि हाँ देखा है। तो परमेश्वर ने कहा कि देख वो कितना मेरे साथ कितना मतलब ईमानदार है, मेरे साथ कितना ज्यादा मेरे साथ जुड़ा हुआ है और कभी मेरा तिरस्कार नहीं करता है। तो परमेश्वर ने ये सब बातें शैतान को बोली और शैतान ने बोला कि पूरे प्राउड में आके, पूरे घमंड में आके ये बात बोली कि हाँ वो तो करेगा ही। क्यों? क्योंकि तूने जो अपनी सुरक्षा का बाड़ा उसके चारों ओर लगाया हुआ है। तो अब्राहम को तब परमेश्वर ने कहा कि जा और मैं वो सुरक्षा का बाड़ा हटाता हूँ, लेकिन तू उसके प्राण को छोड़कर कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो शैतान ने उसका सब कुछ छीन लिया। आप अगर आपने ये स्टोरी पढ़ी है, मैं बताती हूँ, उसके बच्चे खत्म हो गए, उसकी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, उसके दास दासी हर चीज उसकी खत्म हो गई। और इवन तो उसकी बॉडी तक भी इतना ज्यादा नुकसान हुआ। उसकी बॉडी पे छाले हो गए, एक तरह से कोड़ हो गया, वो ठिकरा लेके मलता था, वो राख में बैठता था। लेकिन सबने बोला उसको कि इवन दो उसकी पत्नी ने भी यही बात बोली कि तू अपने परमेश्वर का इनकार क्यों नहीं करता जितने तुझे इतना कष्ट दिया है। मेरे प्रियो, जब हम मसीह में आ जाते हैं, जब हम प्रभु में आ जाते हैं, तब क्या है कि हमें लोगों के तिरस्कार को सुनना पड़ता है। हमें सुननी पड़ती है वो बातें जो हम सुनना नहीं चाहते हैं। लोग आपको कहते हैं कि यार तू मसीह में आ गया तभी करके तेरा ये हाल हुआ है, तू प्रभु यीशु मसीह को मानने लग गया इसलिए तेरा ये हाल हो गया है। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है जो मसीह से प्रेम करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और धर्मी जन के लिए सब बातें मिलकर क्या है, भलाई को उत्पन्न करती है। अगर आपके ऊपर स्ट्रगल आता है, अगर आपके ऊपर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम्स आती है, तो आपको उसे बर्दाश्त करना है, ना कि आपको परमेश्वर का तिरस्कार नहीं। आपको परमेश्वर को क्वेश्चन आउट करना है कि क्यों परमेश्वर ये मेरे साथ क्यों हुआ है, क्यों परमेश्वर ये मैं तो इतनी ज्यादा प्रेयर करता हूँ मेरे साथ क्यों हो रहा है, परमेश्वर ऐसा मेरे साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या है कि आपको परमेश्वर आपके विश्वास को परखता है, आपके ऊपर प्रॉब्लम्स आने देता है। ऐसा नहीं है कि हम मसीह में आ गए तो हमें पर प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, है ना। कई बार आपके रिश्तेदार आपको छोड़ सकते हैं, आपके भाई बहन आपको छोड़ सकते हैं, कई बार आपको बाहर जो आपके फ्रेंड सर्कल है वो आपको छोड़ सकता है। क्यों छोड़ सकता है? क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने लगे हैं, प्रभु यीशु मसीह में चलने लगे हैं, ये रीजन हो सकता है। लेकिन जब अय्यूब के ऊपर प्रॉब्लम्स आई और उसकी बॉडी तक के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, बस ये है कि उसके प्राण नहीं गए, है ना। लेकिन उस समय भी परमेश्वर का उसने धन्यवाद किया और परमेश्वर के नाम की महिमा की और फिर परमेश्वर ने उस शैतान वहां पे हार गया। वो जो परीक्षा लेने आया था, जिस शैतान ने अय्यूब की परीक्षा ली, वो शैतान हार गया और परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है, हमें विजयी बनाता है, हमें हर जगह पे जीत हासिल करवाता है। तो वो परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने उसे डबल ब्लेस किया। जितना उसका खोया था उसका दुगना परमेश्वर ने उसे दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि अय्यूब की बेटियां इतनी सुंदर थी, जो पहले से भी, है ना, पहले जो बेटियां थी उससे भी इतनी ज्यादा सुंदर थी कि उस जगह पर उनसे सुंदर कोई नहीं थी। तो परमेश्वर हमेशा, है ना, अगर आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है, अगर आपके जीवन में परीक्षाएं आ रही है, अगर आपके जीवन में स्ट्रगल आ रहा है, दैट मीन्स कि परमेश्वर आपके जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहा है। और जब आप उसमें बने रहेंगे और परमेश्वर के साथ जुड़े रहेंगे और पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और आगे ही बढ़ते जाएंगे, तो आने वाले समय में परमेश्वर आपको ब्लेस जरूर करेगा। हालेलुया। और परमेश्वर की नजर से कोई छुप नहीं सकता मेरे प्रियो। आप और मैं कभी भी परमेश्वर की नजर से छुप नहीं सकते। दाऊद कहता है कि अगर मैं अधोलोक में भी चले जाऊं तो वहां भी तू है, अगर मैं अंधकार में भी चले जाऊं
तो वहां भी तू है, अगर मैं आकाश में भी चढ़ जाऊं तो वहां भी तू है। तो परमेश्वर हर जगह पर है, परमेश्वर अभी भी है, परमेश्वर आपके और मेरे साथ है, परमेश्वर हम इस समय हमारे बीच में उपस्थित है। परमेश्वर की एक बड़ी सामर्थ आज आप सभी को अगुवाई करे। हालेलुया। तो हम दूसरी बात देखेंगे कि परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहना और उस पर दिन रात ध्यान रहना। सबसे बड़ी बात ये है कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है ना। हमें हमें ये बात को जानना है कि परमेश्वर की व्यवस्था क्या है कि परमेश्वर हमें परमेश्वर की ओर ध्यान देना है ना। क्या कौन सी ऐसी बातें हैं जिससे हम परमेश्वर की ओर ध्यान दे सकते हैं। सो मेरे प्रियो, आइए मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 1 अध्याय उसका 1 से लेकर 3 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है मैं आप लोगों के लिए पढ़ देती हूँ। यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना ही पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और ना ही ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। तो सबसे पहली बात, पहला वचन, पहला चैप्टर उसका पहला वचन परमेश्वर कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है। दुष्टों की युक्ति पर, है ना, दूसरे लोगों के साथ, ऐसे पापी लोगों के साथ जो प्लानिंग्स करते हैं, जो दूसरों के खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। परमेश्वर स्ट्रिक्टली मना कर रहा है इस चीज के लिए कि आपको उनके साथ नहीं रहना है, आपको उनके साथ नहीं चलना है। दुष्टों की युक्तियों पे, है ना, कुछ लोग बोलते हैं नहीं उनके ऊपर हमने वो ऐसा है वैसा है, कि एक दूसरे की चुगली करते हैं, निंदाएं करते हैं, उसके बारे में बुरा भला बोलते हैं, उसके खिलाफ योजनाएं बनाते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि आपको क्या है, उन लोगों के साथ नहीं खड़े होना है, नहीं चलना है, नहीं बैठना है। परमेश्वर का वचन स्ट्रिक्टली बोलता है। तो क्या जब आप ऐसा नहीं करेंगे तब आप क्या है, आप धन्य हैं, आप ब्लेस्ड हैं, आशीषित हैं। परमेश्वर का वचन हमेशा आपको और मुझे हमेशा आशीषित करना चाहता है। और परमेश्वर का वचन जो है हमेशा आपको और मुझे हमेशा अप करना चाहता है, डाउन नहीं। क्योंकि जब हम ऐसे लोगों के साथ बैठते हैं तो हम अप नहीं होते हैं, हम डाउन होते हैं। हमारे लोग निंदाएं करते हैं, हमारे बारे में बुरा भला बोलते हैं। अगर हम ऐसे लोगों के साथ उठेंगे बैठेंगे जिनका करेक्टर सही नहीं है, या फिर वो उनके जो लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं है, आप ऐसे लोगों के साथ संगति करेंगे तो लोग आपको देख के, आपको चाहे आप जितने मर्जी अच्छे हो, तो आपको भी वही पॉइंट आउट करेंगे जो उस इंसान के बारे में सोचते होंगे। तो मेरे प्रियो, तो परमेश्वर का वचन कहता है, क्या ही धन्य है जो दुष्टों की युक्तियों पे नहीं चलता है, जो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता है ना, गलत काम करने वाले लोगों के साथ। मैं जानती हूँ कि यदि हम बचाए गए, हम भी पापी थे, आप भी पापी थे, मैं भी पापी थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको और मुझे बचाया है। हमें भी मौका दिया कि हम अपने पापों से, अपने गुनाह से तौबा पश्चाताप करें और परमेश्वर के नाम को जाने और परमेश्वर को अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके अपने जीवन में ग्रहण करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पाप क्षमा होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ऐसे लोगों के साथ फेलोशिप करें कि जो बहुत आए खून करते हैं, गलत काम करते हैं। हमें उन लोगों को बचाना है, लेकिन परमेश्वर के वचन को लेकर बचाना है। हम अगर उनके जैसे काम अगर हम भी करेंगे तो परमेश्वर हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, परमेश्वर हमें स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर हमें ब्लेस नहीं करेगा। मेरे प्रियो, जब आपने एक बार तौबा पश्चाताप कर लिया और परमेश्वर के नाम को जान लिया और अपने जीवन में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता करके ग्रहण कर लिया है, तो आपको दूसरे लोगों जैसे काम नहीं करने हैं। आपको कौन से काम करने हैं? जो परमेश्वर का वचन कहता है, जो परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, जो बाइबल में लिखा हुआ है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन कहता है कि ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। और आगे लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता रहता है। तो आपको क्या करना है? परमेश्वर की व्यवस्था क्या है? परमेश्वर की आज्ञाएं क्या है? परमेश्वर का वचन। तो परमेश्वर के वचन को आपने क्या है, अपने मन में रखना है, अपने दिल में रखना है, अपनी सोच में रखना है। जब भी आप प्रार्थना करते हैं तो आप परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन का मनन करें, उसका ध्यान करें हर समय। जब भी आप बाइबल पढ़ते हैं तो ज्यादा से ज्यादा समय आप इन बातों को सोचें कि ये सब बातें मेरे लिए लिखी है, ये सब बातें आपके लिए लिखी हैं।
और सच में परमेश्वर का वचन ही है जो हमें हर एक मार्ग में गाइड करता है, हर एक रास्ते पे गाइड करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो हमें ये बताता है कि हमें किस रास्ते पे चलना है, किस तरह से चलना है, किस तरह से हमें अपना पारिवारिक जीवन जीना है, किस तरह से हमें अपना पर्सनल लाइफ को जीना है, किस तरह से हमें परमेश्वर के नजदीक रहना है, किस तरह से हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना है। ये सब परमेश्वर के वचन ही है, जो परमेश्वर की व्यवस्थाएं हैं, जो परमेश्वर की बातें हैं, उसको हमने क्या करना है, मेडिटेट करना है, मनन करना है, ध्यान देना है। और परमेश्वर के वचन को हमेशा परमेश्वर कहता है कि वो धन्य है वो इंसान जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर के वचनों से खुश रहता है, जो बाइबल पढ़ने में लगा रहता है, जो परमेश्वर के वचन को थामे रहता है, वो धन्य है, वो ब्लेस्ड है ना। परमेश्वर आपको ब्लेस करना चाहता है। कब? जब आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में बने रहेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को सुनने में है ना तत्पर रहेंगे। और परमेश्वर की आवाज को, जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं। परमेश्वर हमसे बात करता है, परमेश्वर आपसे बात करता है, परमेश्वर मुझसे बात करता है। हालेलुया। आगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु पे फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कोई वह पुष्ट करे वह सफल होगा। हालेलुया। सो यहाँ पे परमेश्वर बोलता है कि जो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहेगा, जो पापियों के मार्ग में नहीं चलेगा, न ठट्ठा करने वालों के साथ रहेगा, न ऐसे लोगों के साथ ज्यादा संगति करेगा, और परमेश्वर वो इंसान कैसा होगा, है ना। अब आगे ब्लेसिंग की बारी। परमेश्वर आपको कैसे ब्लेस करेगा, ये सब बातें। परमेश्वर की ब्लेसिंग क्या होगी? वो उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के, आपने देखा होगा कि एक नदियों के आसपास का एरिया या फिर झरनों के आसपास का एरिया, आपने देखा होगा कि वहाँ कितनी हरियाली होती है, पेड़ पौधे बिल्कुल उनके जो पत्ते होते हैं वो कभी मुरझाते नहीं है, बिल्कुल ग्रीन होते हैं, उनके फ्रूट कभी मुरझाते नहीं है, वो अच्छे से फलता है, उनकी जड़ें कितनी मजबूत होती है। तो उसी तरह से परमेश्वर आपके जीवन में भी अपनी आशीषों को, अपनी ब्लेसिंग्स को आपके जीवन में देना चाहता है। और परमेश्वर कहता है आप भी उस पेड़ के समान होंगे जिसकी जड़ें मजबूत होंगी ना। जब जिस पेड़ की जड़ें मजबूत होती है ना, उसे जितना मर्जी काट लो वो फिर से खड़ा हो जाता है, वो फिर से हरा हो जाता है, उसके पत्ते फिर से उगने शुरू होते हैं, उसमें फिर से फल लगना शुरू हो जाता है। और आप देखेंगे कि जो हरा भरा पेड़ होएगा, जिस पेड़ के ऊपर बहुत सारे फ्रूट लगे होंगे और चिड़िया भी, पंछी भी आके उस पर अपना घोंसला बनाते हैं, है ना। तो क्या है कि वो पेड़ क्या है, फिर वो दूसरों को भी क्या करता है, फल देता है, उनको भी खाने को देता है, उनको भी आशीष देता है। तो जब आप ऐसा करेंगे मेरे प्रियो, तो आपके जीवन में भी परमेश्वर की आशीष आएगी और आप उस पेड़ के समान बन जाएंगे जो बहती नदियों के किनारे लगाए गए हैं। हालेलुया। आप हमेशा कहते हैं कि वो अपनी ऋतु पे फलते हैं, उनपे फल आते हैं और लोग उन्हें देखते हैं, वाह यार इसके ऊपर तो बहुत सारे फल लगे हुए हैं। आपको भी परमेश्वर वैसे ही देखेंगे, यार इसके जीवन में कितनी आशीषें आई हुई है, परमेश्वर ने इसे कितना ब्लेस किया हुआ है। और ये तब होगा जब आप पापी लोगों के साथ फेलोशिप नहीं करेंगे, जब आप ऐसे हंसी मजाक में, परमेश्वर को हंसी मजाक ठट्ठों में उड़ाने वाले लोगों के साथ नहीं उठे बैठेंगे, जब आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान देंगे, जब आप परमेश्वर की व्यवस्था पे ध्यान देंगे, जब आप प्रार्थना में परमेश्वर के वचनों में ध्यान देंगे, तब परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आएंगी और आप एक आशीषित इंसान बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। सच में परमेश्वर महान है, वो आपको और मुझे ब्लेस करना चाहता है। मत्ती 5 अध्याय में जब हम देखते हैं, वहां पे लिखा है धन्य वचन, है ना। धन्य वचन क्या है? धन्य वचन, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप मेरे साथ निकाल लीजिए। मत्ती रचित सुसमाचार नए नियम में 5 अध्याय उसका 3 से अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि वह स्वर्ग का राज्य उन्हीं का हो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वह जो शोक करते हैं, क्योंकि वह शांति पाएंगे। धन्य है वह जो नम्र है,
क्योंकि वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। धन्य है वह जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। धन्य है वह जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। धन्य है वह जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वह परमेश्वर को देखेंगे। धन्य है वह जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वह जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का ही है। धन्य है वह जब मनुष्य के कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोलकर तुम्हारा विरोध में हर सब प्रकार की बुराई बातें बोले। आप धन्य हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर कहता है, सच में जब आप परमेश्वर के कारण सताए जा रहे हैं, जब आपके ऊपर परमेश्वर के कारण दोष लगाया जा रहा है, जब आपके जीवन में ऐसी ऐसी बातें हो रही हैं, तो परमेश्वर आपको धन्य कह रहा है, आपको कह रहा है कि आप ब्लेस्ड हैं, आप आशीषित हैं। जरूरी नहीं है कि आशीष सिर्फ धन होना या फिर बहुत बड़ी गाड़ी होना या बहुत बड़ा घर होना, ये सभी सिर्फ आशीष ही होती है। नहीं मेरे प्रियो, सबसे बड़ी आशीष है मन की शांति। जब आपके मन में शांति है, जब आपके मन में पीस है, जब आपके छोटे से घर में भी शांति है, खुशी है, यही सबसे बड़ी आशीष है। हालेलुया। आप ये मत देखें कि मेरा घर छोटा है जी, ये बहुत बड़ा हो जाए, ऐसा मत सोचें मेरे प्रियो। परमेश्वर समय आने पे देता है। मैं इस बात से इनकार नहीं करती हूँ कि परमेश्वर में बड़ा घर नहीं दे सकता, या परमेश्वर में बड़ी गाड़ी नहीं दे सकता, या परमेश्वर में बहुत बड़ा धन नहीं दे सकता। लेकिन जब हम थोड़े में खुश होते हैं, जब हम थोड़े में संतुष्ट होते हैं, तब हम ज्यादा आने पे भी परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं। तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का लालच, तब हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का घमंड नहीं आता है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर आप लोगों को आशीषित करना चाहता है। और हम एक बात और देखेंगे कि पापों की क्षमा मांगना और दोबारा पाप ना करना। आइए अपने साथ निकाल लीजिए रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 6 से 8 तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, आप निकाल लीजिए रोमियो 4 अध्याय उसका 6 से 7 8। जिसे परमेश्वर बिना कामों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वह जिसके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। हालेलुया। परमेश्वर आज भी आप लोगों से इस बात को कह रहा है कि परमेश्वर उस इंसान को धन्य कह रहा है कि जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। सो मेरे प्रियो, बहुत जरूरी है अपने गुनाहों से तौबा करना, पश्चाताप करना, है ना। कई बार क्या होता है कि हम लोग मसीह में तो होते हैं, लेकिन हमारा जीवन नहीं बदलता है। हम अपने मन को, अपनी सोच को नहीं बदलते हैं। हम अपने अंदर एक परिवर्तन को लेकर नहीं आते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप अपने जीवन में परिवर्तन को लेकर आए। जो गलातियों 5 अध्याय है, उसमें जो परमेश्वर की आत्मा के फल है, वो फल आपके जीवन में होने चाहिए, है ना। प्रेम, मेल मिलाप, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, नम्रता, ये सब चीजें आपके जीवन में होने चाहिए। और जब आप ऐसे होंगे, है ना, आज के जमाने में अगर आप देखें, अगर आप बाहर के लोगों में नजर मारे या अपने आस पड़ोस में भी नजर मारे, तो आप देखेंगे कि भाई भाई से झगड़ता है, एक दूसरे पे दोष लगाते हैं, एक दूसरे को नकारते हैं, दूसरों को देख के जलते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, अपने मन में क्रोध रखते हैं। कोई भी छोटा सा भी कोई बात हो जाती है, उस पे बात पे बवाल करते हैं, बहुत ज्यादा मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो ये सब बातें जो क्या है, हमारी आशीषों को रोक देती हैं। ये सब बातें हमारे जीवन में जो परमेश्वर की आशीषें आनी है, जो आशीषों के द्वार है, वो बंद कर देती है। और ऐसा तब होता है जब हम अपने आप को नहीं बदलते हैं, जब हम अपने देखने को, अपने सोचने को, अपने मन को नहीं बदलते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ, परमेश्वर जैसे, प्रभु यीशु मसीह के जैसे जिए, है ना। कैसे यीशु मसीह जिए, कैसे यीशु मसीह के चेले जिए हैं। और परमेश्वर ने हमेशा क्षमा करना सिखाया है। प्रभु यीशु मसीह जब तक इस दुनिया में थे, उन्होंने अपने गुनाहगारों को, है ना, जो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते थे, जो यीशु मसीह पे दोष लगाते थे, उन सबको माफ करना सिखाया और ना माफ किया। और मरते मरते भी जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, तब भी परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा
कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। तो मेरे प्रियो, माफी मांगना और माफ करना ये सबसे बड़ी बात है। और तब जब हम ऐसा करते हैं तो अब हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष आती है। और जब हम अपने गुनाहों को परमेश्वर के सामने, हर गुनाह ना, चाहे वो जैसे मर्जी, चाहे वो गुप्त पाप हो, चाहे वो संसारिक पाप हो, चाहे कैसे भी पाप हो, उन सब पापों को परमेश्वर के सामने मान लेना और परमेश्वर के सामने उन सब गुनाहों को रखना और कहना कि प्रभु मुझे क्षमा कर, मुझे माफ कर, तब परमेश्वर आपको माफ करता है और आपकी अपनी आशीषों को आपके जीवन में देता है। और उससे बाद दूसरी बात, जब आप अपने दोषी को, है ना, अपने गुनाहगार को, जिसने आपका दिल दुखाया है, जिसने आपसे लड़ाई करी है, जिसने आपकी प्रॉपर्टी को हड़प लिया है, या फिर जिसने आपका बुरा करना चाहा है, अगर आपने उसे माफ कर दिया है, आपने उसे क्षमा कर दिया है, तो आपने अपने लिए आशीषों के द्वार खोल लिए हैं। तो परमेश्वर हर समय आपको आशीष देना चाहता है। आशीष के द्वार तब खुलते हैं जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चलाते हैं, जब हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलते हैं, जब हम परमेश्वर की वचनों पर चलते हैं, जब हम अपने जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आते हैं, जब हम अपने जीवन को एक बदलाव में लेकर आते हैं, तब परमेश्वर की आशीषें आपके और मेरे जीवन में आएगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का मेल मिलाप, परमेश्वर का प्रेम, ये सब आपके और मेरे जीवन में आना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ये सब कुछ आपको देना चाहता है। हालेलुया। तो जब ये तब नहीं आएगा जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने मन को, अपनी सोच को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने बोलने को, आप अपने उठने को, आप अपने बैठने को, अपने देखने को चेंज नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में नहीं आएगी। हम मसीह में चल रहे हैं, ठीक है, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, फास्टिंग रखते हैं, और भी ऐसे काम जो धार्मिकता को दर्शाते हैं आप करते हैं। उन सब चीजों से मेरे प्रियो, मेरे परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। तो परमेश्वर हमारी धार्मिकता से बढ़कर परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है ना। आपका बाहरी मनुष्य तब परमेश्वर को नहीं चाहिए। हमारा शरीर है वो यही रह जाएगा, हम मर जाएंगे, शरीर मिट्टी हो जाएगा और हम गाड़े जाएंगे, मिट्टी में दबा दिए जाएंगे। और परमेश्वर को हमारा शरीर नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर को हमारा आंतरिक जीवन चाहिए, हमारी आत्मा चाहिए कि हम किस तरह से, हमारा चाल चलन कैसा है, हमारा देखना कैसा है, बोलना कैसा है, उसी के अकॉर्डिंगली परमेश्वर आपको ब्लेस करता है, आपको आशीषित करता है। तो मेरे प्रियो, ये समय है सच में परमेश्वर को अगर आप आशीषित होना चाहते हैं, परमेश्वर की ओर से आप सभी ब्लेसिंग्स को लेना चाहते हैं, तो अपने जीवन को आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंगली चलाएं। और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में आनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। सच में परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर का ये वचन जो आज आप लोगों के बीच में शेयर किया गया है, एक बहुत तायत की आशीष को लेकर आए। परमेश्वर आप लोगों के जीवन से बात करे, आपके मनों से बात करे, आपके दिलों से बात करे, और परमेश्वर की एक बड़ी बेदारी आप लोगों के अंदर आए। और मेरे दिल से दुआ है जितने लोग भी आज इस वचन को सुन रहे हैं, सबके जीवन में परमेश्वर की आशीष आए और सब एक परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ को महसूस करें। उनके घर परिवार में परमेश्वर की आशीष आए, उनके जीवन में परमेश्वर की आशीष आए, और सच में इस वचन के द्वारा आपके जीवन में एक नया परिवर्तन आए। परमेश्वर आप सबको बहुत ज्यादा से ब्लेस करें, परमेश्वर का धन्यवाद करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे परमेश्वर प्रभु, सच में प्रभु जी आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर प्रभु जी, प्रभु आप हमें दुनिया की और प्रभु स्वर्ग की वो सब आशीषें देना चाहते हैं पिता परमेश्वर, जो आपने हमारे लिए रखी है पिता परमेश्वर प्रभु जी।
और प्रभु आप हमारे जीवन में प्रभु जी अपनी अद्भुत सामर्थ को उंडेलना चाहते हैं मेरे परमेश्वर। आप पिता परमेश्वर अद्भुत कार्यों को करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु। आप हमारी सोच से भी बढ़कर प्रभु हमें ब्लेस करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। मैं धन्यवाद करती प्रभु आज के इस वचन के लिए प्रभु जी। मैं विश्वास करती प्रभु आपके लोगों ने प्रभु आज आपके वचन को सुना है और प्रभु से ग्रहण किया है अपने दिलों में और एक नया परिवर्तन प्रभु इनके जीवन में आने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु आपकी एक बड़ी दया आपके लोगों के ऊपर होने पाए खुदा। आपका एक बड़ा अनुग्रह प्रभु आज सारे लोगों के ऊपर हो पिता परमेश्वर। मैं इनके घर परिवार में तेरी सामर्थ को रिलीज कर देती हूँ मेरे परमेश्वर। आपकी एक बड़ी दया को प्रभु मैं आपके लोगों के ऊपर देख रही हूँ खुदा। आपकी एक बड़ी सामर्थ को मैं आपके लोगों के ऊपर देख रही हूँ पिता परमेश्वर। आपका एक बड़ा अनुग्रह हो रहा है मेरे परमेश्वर। धन्यवाद आप अधिकार कर रहे हैं खुदा। आप पिता परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने लोगों से बात कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपके नाम की महिमा हो खुदा। मैं प्रभु जी आपके बेटे के लिए प्रार्थना करती प्रभु जी। प्रभु आपका प्रभु जी सामर्थ पिता परमेश्वर प्रभु जी उनके जीवन में कार्य करे। ब्रदर आशीष को मैं आपके हाथ में देती, उनकी फैमिली को, उनकी वाइफ को आपके हाथ में देती खुदा। प्रभु जो तेरे सेवकाई का बोझ उनके अंदर है खुदा, और प्रभु उसमें भी पिता परमेश्वर ने और बढ़ा और सामर्थ से और अभिषेक से बढ़कर बढ़ा पिता परमेश्वर प्रभु जी। आपकी एक बड़ी दया होने पाए खुदा। सच में पिता परमेश्वर प्रभु इस पेज के द्वारा प्रभु तेरा नाम फैले पिता परमेश्वर, तेरा राज्य बढ़े पिता परमेश्वर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर जितने लोग भी प्रभु इस पेज को फॉलो कर रहे हैं उन सब पर तेरी आशीष आ जाए खुदा यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जो इवेंट मुंबई में होने जा रहा है 31 मई को खुदा, सच में प्रभु जिस इवेंट में भी प्रभु जी बहुत आयत की सामर्थ को उंडेल खुदा। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देती पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सो मच आप लोगों ने आज के इस सेशन में आप लोगों ने इस वचन को सुना, और मैं विश्वास करती हूँ आज का ये वचन आपके जीवन में आशीष को लेकर आया है। और मैं थैंक्स करना चाहती हूँ ब्रदर आशीष का भी और प्रेयर ग्रुप टीम जीसस का भी, कि इस ग्रुप में इस पेज में जो मुझे आज परमेश्वर के वचन को बोलने का शेयर करने का मौका दिया। इससे परमेश्वर के नाम की महिमा हो, है ना। हम कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है और वो अद्भुत सामर्थ कार्य करने वाला परमेश्वर है। और मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहती हूँ, प्रेयर ग्रुप टीम जीसस के ग्रुप का जो एक इवेंट होने जा रहा है वो 31 मई को है। ये स्पेशल इवेंट होने जा रहा है 31 मई को, और इसका लाइव सेशन होएगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी। तो आप समय का ध्यान रखें और डेट ध्यान में रखें। 31 मई 31 मई को यूट्यूब पर और फेसबुक पर जो इनका ये पेज है, ये ग्रुप है, इसमें लाइव सेशन होएगा। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें और दूसरों को भी बताएं ताकि परमेश्वर के नाम की महिमा हो और परमेश्वर का काम बढ़े। थैंक यू सो मच ब्रदर आशीष, थैंक यू सो मच प्रेयर ग्रुप टीम जो आपने मुझे ये टाइम दिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।